भारत में मनाया जा रहा है ऊर्जा सप्ताह 2025। आज इस सेशन में हम जानेंगे क्या है ये एनर्जी वीक। सबसे पहले हम इसको इस तरह से देखते हैं कि एनर्जी वीक मनाया कब जा रहा है। जब आप वैलेंटाइंस वीक मना रहे हैं तो उस समय हमारी सरकार एनर्जी वीक मना रही है बहुत सारे ऊर्जा के साथ। तो 11 तारीख से लेके 14 फरवरी, ठीक है, 11 तारीख से लेके 14 फरवरी के बीच में भारत सरकार एनर्जी वीक मना रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है ताकि हम दुनिया भर में वैश्विक तरीके से एनर्जी सेक्टर में ग्रो कर सके, है ना। तो ऊर्जा को हमें और बढ़ाना है और सिर्फ अपने देश में ही नहीं लेकिन ग्लोबल स्टेज में बढ़ाना है। इसके लिए इस सप्ताह को मनाया जा रहा है। कहां पे मनाया जाएगा? तो ये न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाएगा। ये किसके द्वारा मनाया जाएगा? ये FIPI के द्वारा मनाया जाएगा। FIPI। ये FIPI है क्या? ये FIPI है क्या? ये फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज है जिसके द्वारा इस सप्ताह को मनाया जा रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 11 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में दिल्ली में मनाया जाएगा। ये क्यों मनाया जा रहा है? ताकि हम वैश्विक स्टेज पे इंडियन एनर्जी सेक्टर्स को बढ़ावा दे सके। ये किसके द्वारा मनाया जा रहा है? तो ये FIPI के द्वारा मनाया जा रहा है। इंडियन फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। मंत्रालय कौन सी है? तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय यहाँ पर है। दुनिया में हम एक एनर्जी डायलॉग प्रमोट कर रहे हैं ताकि देशों के बीच में साझा तरीके से कोऑपरेशन के साथ हम एनर्जी को डेवलप कर सकें, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर आना है ताकि ये सारे लोग साथ में काम करें और ग्लोबल चैलेंजेस, ग्लोबल प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाएं, ठीक है। ग्लोबल चैलेंजेस और ग्लोबल प्रोग्राम्स को ये आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट हम देखेंगे तो इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं। ग्लोबल पार्टिसिपेशन इसमें किसका है? तो ये IEW है, यानी कि इंडियन एनर्जी वीक है 2025। और यहाँ पे जो पार्टिसिपेशंस हैं ये 7,000 डेलीगेट्स का है। ओवर 70,000 डेलीगेट्स, सॉरी। तो ओवर 70,000 पीपल यहाँ पर आएंगे और अलग अलग देश के एग्जिबिटर्स भी हैं यहाँ पर, यानी कि 10 अलग अलग देशों से, जिसमें से अमेरिका है, UK है, जर्मनी है, जापान है, रशिया है। तो यहाँ से लोग आएंगे और अपने जितने भी मतलब जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स निकाले हैं, ऊर्जा से संबंधित जो भी कार्यक्रम ये चल रहे हैं या कोई नवाचार है, कोई इनोवेशन है, तो उनको वो यहाँ पे एग्जिबिट करेंगे। ओवर 700 एग्जिबिटर्स एंड फ्रॉम 10 डिफरेंट कंट्रीज। ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि फॉरेन एनर्जी मंत्रालय भी अलग अलग देशों के यहाँ पर आ रहे हैं ताकि हम इस ऊर्जा सप्ताह को सेलिब्रेट कर सकें, राइट। तो फिर बात आती है कि सिर्फ क्या ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, सिर्फ गवर्नमेंट के लोग ही यहाँ पर आ रहे हैं? तो नहीं, क्योंकि हमारा एजेंडा ये है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वर्ल्ड में हम कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोलियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचुरल गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कारण से हमारा ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ये सारी समस्याएं यहाँ पर चलती जा रही हैं। ये तो प्रॉब्लम है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हम ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें, ऊर्जा का हम सही इस्तेमाल करें। तो टोटल एनर्जीज हैं या इतने सारे कंपनीज जिन्होंने काम किए हुए हैं ऊर्जा के लिए, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। तो इसीलिए 70 अलग अलग प्रोमिनेंट CEOs भी हैं यहाँ पर, क्योंकि सभी को साथ में मिलकर चलना पड़ेगा अगर हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, अक्षय ऊर्जा की तरफ अगर हम जाना चाहते हैं। तो इसलिए 2025 को यहाँ पे 100 स्ट्रैटेजिक सेशंस और टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पर हेल्ड किए जा रहे हैं, यहाँ पर हेल्ड किए जा रहे हैं। अब इसके थीम क्या है? तो आप देखिएगा कि 7 स्ट्रैटेजिक थीम्स यहाँ पर डाले जा रहे हैं। थीम क्या है कि कोलैबोरेशन हो, रिजिलियंस हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, कैपेसिटी हो, डिजिटल फ्रंटियर्स हो, इनोवेशन हो, लीडरशिप है। तो ये सारे यहाँ पर थीम डाले जा रहे हैं और फोकस किस चीज पे है कि हम कार्बन को कम करें, सभी को साथ में लेकर चले, सॉल्यूशंस ऐसे दे ताकि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो जिसमें कार्बन का उत्सर्जन कम हो सके। इस बार कैटेगरीज थोड़े और ऐड किए गए हैं क्योंकि आप जानते हैं कि डिजिटलाइजेशन है और AI का टाइम चल रहा है। साथ ही साथ मेरीन जगह पे, जो समुद्री जगह है, वहां पे भी कार्बन को कम करने की कोशिश की जा रही है।
तो बेसिकली जो एआई या डिजिटलाइजेशन है उसको भी यहाँ पर एज एक संदर्भ में रखा गया है, कैटेगराइज किया गया है कि यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी कार्बन का कटिंग एज टेक्नोलॉजी यहाँ पर मिल सके। 2025 का ये जो एडिशन है किस चीज पे फोकस करेगा? तो 2025 का एडिशन जो है वो फोकस करेगा कि ग्लोबल लीडरशिप में बढ़ावा मिले ताकि लोग कार्बन हो सके, वही बात है। उसके बाद हम भारत के पोटेंशियल्स को देखेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम कोशिश करेंगे कि कार्बन का उत्सर्जन कम हो सके। तो इस बार के एडिशन का मेन फोकस यही है कि भारत के रोल को हमें समझना है कि अगर हम दुनिया भर में ये कोशिश कर रहे हैं दुनिया भर में कि 2070 तक हम भारत कह रहा है कि हम डीकार्बोनाइज हो जाएंगे और 2030 तक हम कोशिश करेंगे कि हर साल एक अच्छा हर साल हम $160 बिलियन को हम मोबिलाइज करें, यानी कि इतना पैसा जो हम पेट्रोल और कोयला में खर्च कर रहे हैं तो उसको हम सही जगह इसका इस्तेमाल करें, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अक्षय ऊर्जा के लिए हम इसका इस्तेमाल करें। तो अब देखिएगा कि न्यू पब्लिक और प्राइवेट जो अलायंसेज हैं, न्यू पब्लिक और प्राइवेट अलायंसेज हैं, यहाँ पर शेयर्ड एनर्जी ट्रांजिशन गोल्स हमने सेट किए हुए हैं और इसी गोल्स के तहत हम क्या कर रहे हैं, इसी गोल्स के तहत हमारा मेन एजेंडा यही है कि इन अलायंसेस के थ्रू हम और ज्यादा से ज्यादा अक्षय ऊर्जा की तरफ मूव करेंगे, राइट। तो भारत क्या कर सकता है इस चीज के लिए, कंट्रीब्यूशन क्या है? तो भारत इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, सेक्टर्स के डेवलपमेंट्स कर सकता है, एनर्जी सिक्योरिटीज को बढ़ावा दे सकता है, ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन को भारत देख सकता है, यानी कि हम कोशिश ये कर सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अविकसित देशों को या विकासशील देशों को यहाँ पर लेकर साथ में चले और हम न्यू एनर्जी की तरफ फोकस करें, जैसे कि जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है या हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन है, बैटरी स्टोरेज है, ये सब की तरफ हम यहाँ पर फोकस करें, ये हमारा एजेंडा रहेगा, राइट। ओके, तो भारत कैसे ये काम करेगा? भारत को इसके लिए अपने मंत्रालय जैसे कि पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर हो गया या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हो गया या फिर नीति आयोग हो गया, इन सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अगर इंडिया चाहे कि हम इसमें अपना कुछ हम अपना कुछ योगदान करें तो सारे मंत्रालय को साथ में आना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये एग्जीबिशन में काफी इनको फायदा मिलने वाला है क्योंकि एग्जीबिशन में जो एग्जिबिटर्स हैं वो काफी नवाचार यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। जो एग्जिबिटर्स हैं, जो स्पीकर्स हैं, 29% एग्जिबिटर्स हैं और या 24% स्पीकर्स हैं, वो नवाचार लेकर आने वाले हैं। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स या कंपनीज को हम यहाँ पर लेकर आएंगे। और अगर आप देखिएगा कि जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है कि एलपीजी सिलेंडर्स हम सब जगह दें ताकि जो कोयला लोग जला रहे हैं या फिर जो लकड़ी जला रहे हैं उससे ये निकलकर बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी, जो साफ सुथरा सोर्स ऑफ एनर्जी है, उस तरफ आ सके, है ना। या फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं पेट्रोल के या नेचुरल गैसेस के, तो उसके रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में बताया जाता है। तो आप देखिएगा कि सेशन किस चीज के लिए, ऑन डीकार्बोनाइजेशन एनर्जी ट्रांसपोर्ट यहां पर कंडक्ट किया जा रहा है, यही चीज बताया जा रहा है। क्लैरिटी है? ग्लोबल ट्रेंड क्या है? तो ग्लोबल ट्रेंड क्या है? तो यहां पर जो करंट ट्रेंड है एनर्जी सेक्टर का, वो यही है कि रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हाईलाइट किया जा रहा है। इनोवेटिव सॉल्यूशंस दिया जा रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन और कंजम्पशन दिया जा रहा है, राइट। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, ताकि हम सिर्फ इंडस्ट्री लीडर्स को ही नहीं, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से हैं, ग्लोबली ये कनेक्टेड हैं, गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से हैं, इनको लेकर आया जा रहा है ना। तो सोर्स ऑफ एनर्जी को लेकर हम चल रहे हैं। जो स्टार्टअप चैलेंजेस हैं, 5 नए स्टार्टअप्स को यहाँ पर डाला जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा जैसे स्टार्टअप चैलेंजेस है, तो टॉप 5 जो स्टार्टअप्स हैं जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे दिखा सकते हैं कि किस तरह से ऊर्जा को और बेहतर करेंगे, उसको भी यहाँ पर लाया जा रहा है। मतलब आप देख रहे हैं कि सारे, अगर आपको इस क्वेश्चन को लिखना होगा तो ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स विल बी कवर्ड, राइट। तो सारे सेक्टर्स का ये जो मास्टर प्लान है, तो यहाँ पे यही कोशिश की जा रही है कि सारे सेक्टर्स को यहाँ पे हम कवर करेंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो गवर्नमेंटल है, चाहे वो इनोवेशन है, और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट्स को भी समझाया जाएगा ताकि हम हर परिवेश से लोगों को यहाँ पे ला सकें। कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन आपका लास्ट क्या होना चाहिए?
तो क्योंकि ये एक मेजर ग्लोबल इवेंट है, भारत में इसको कंडक्ट किया जा रहा है और दुनिया भर से लोग यहाँ आने वाले हैं जो कि सिक्योरिटी के बारे में, इनोवेशन के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, सतत विकास हो गया, सुरक्षा हो गया, नवाचार हो गया, इनके बारे में राष्ट्रीय स्तर पर बात करने वाले हैं और हम हर एक सेगमेंट से लोगों को जोड़ रहे हैं। इस कारण से इसको यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा, है ना। बिकॉज आप देखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसी तरह से रोज एक टॉपिक को विशेष तरीके से पढ़ने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ से ही क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो मेंस के हों या आपके प्रीलिम्स के हों आपके परीक्षा में। शुक्रिया।